दुलारचंद यादव हत्याकांड केस में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार। शनिवार की आधी रात को बाढ़ के करगिल चौक पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुलारचंद यादव के परिवार ने अनंत सिंह पर लगाया था हत्या का आरोप। एफआईआर भी अनंत सिंह का नाम शामिल था। अनंत सिंह को गिरफ्तारी के बाद बाढ़ से पटना लाया गया। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह के सरेंडर से किया इनकार। कहा अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि उन्हें बाढ़ में ही गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया अनंत सिंह के साथ उनके दो सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी किया गया गिरफ्तार। अब तक 80 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। एसएसपी कार्तिकेय ने कहा सबूतों और चश्मदीदों के बयान के आधार पर हुई है अनंत सिंह की गिरफ्तारी। पाया गया है कि अनंत सिंह की मौजूदगी में हुई थी घटना। एसएसपी कार्तिकेय के मुताबिक पुलिस अभी बाकी आरोपियों की तलाश में कर रही है रेड। पटना के डीएम त्यागराजन ने कहा मोकामा ने जो कुछ हुआ उससे गंभीरता से लिया। जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसके साथ यही होगा। डीएम त्यागराजन ने कहा आचार संहिता का उल्लंघन और चुनाव प्रक्रिया में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शनी ने बताया पुलिस का अच्छा कदम। कहा अब अहम यह है कि पुलिस जांच कैसे करती है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। बाढ़ के एसडीपीओ का किया सस्पेंशन। 2 एसडीपीओ और 1 एसडीओ का हुआ ट्रांसफर। चुनाव आयोग ने पटना ग्रामीण के एसपी विक्रम सिहाग का भी किया तबादला। बिहार डीजीपी से आज दोपहर 12 बजे तक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। दुलारचंद हत्याकांड मामले में पटना पुलिस का एक्शन। गोसवरी और भदौर के थाना अध्यक्ष निलंबित। मोकामा हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन सख्त। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती रहेगी। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग से सवाल। एफआईआर में आरोपी का नाम फिर भी क्यों नहीं गिरफ्तारी। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान 10-10 हजार रुपए बांटने का भी लगाया आरोप। कहा चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है। तेजस्वी यादव को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का जवाब। बोले मोदी और राज में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रियंका ने एनडीए को घेरा। कहा प्रचार में मर्डर हो रहा है। नेता और उद्योगपति मारे जा रहे। क्राइम चरम पर है। अखिलेश यादव ने भी प्रियंका के बयान पर जताई सहमति। कहा एनडीए के शासन में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरजेडी पर आरोप। बक्सर के डुमरांव में प्रत्याशी राहुल सिंह के रोड शो के दौरान हमले की कोशिश हुई। पीएम मोदी का आज शाम 5:30 बजे पटना में मेगा रोड शो। कदमकुआ के दिनकर चौक से उद्योग भवन तक करीब 3 किलोमीटर का होगा शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी शाम 5:25 बजे राष्ट्रीय कवि दिनकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रोड शो के रास्ते में तैयार किए गए 10 स्वागत पॉइंट पर होगा फूलों और ढोल नगाड़े से स्वागत। पीएम मोदी पटना में मेगा रोड शो के बाद पटना साहिब जाएंगे। 6:45 बजे गुरुद्वारा पटना साहिब में मत्था टेकेंगे। प्रधानमंत्री पटना आने से पहले आरा और नवादा में करेंगे चुनावी रैली। आरा में दोपहर 1:30 बजे और नवादा में 3:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। तेजस्वी यादव आज बड़े भाई तेजप्रताप के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार के मुकेश रोशन के लिए करेंगे प्रचार। दोपहर 3:30 बजे महुआ में करेंगे जनसभा को संबोधित। तेजस्वी यादव का आज बिहार में सुपर चुनावी संडे। नालंदा, वैशाली, मोकामा, बाढ़ सहित 17 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 2 रैली करेंगे। मुजफ्फरपुर और महुआ में एनडीए उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट की अपील। राहुल गांधी आज बिहार के बेगूसराय और खगड़िया में जनसभा को करेंगे संबोधित। महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। सीएम महिला रोजगार योजना पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं लौटाने होंगे। ये रोजगार के लिए लोन नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने कुछ लोगों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कहा महिला रोजगार योजना का मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है। बिहार के गंज में अमित शाह की रैली। कहा यह चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का। अगर आरजेडी लौटी तो जंगल राज वापस आ जाएगा। तेजस्वी के समर्थन में उतरी बहनें रोहिणी और रागिनी। राघोपुर सीट पर जनता से की वोट की अपील। रोहिणी आचार्य ने लोगों से तेजस्वी को सीएम बताने की अपील की। कहा बीजेपी के लोग पैसा बांटेंगे और पैसा रख लीजिएगा और चुपचाप लालटेन छाप पर मुहर लगाइएगा। आचार संहिता के बावजूद पैसे बांट रही है सरकार। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग से शिकायत की। तेजस्वी यादव ने बिहार में अराजकता का लगाया आरोप। कहा बिहार का बेटा बिहार को ही चलाएगा। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री। बेगूसराय में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आपको बांटने की राजनीति की। देश भर में झूठा आशावाद दिखाया गया।
एनडीए के 2 करोड़ नौकरी के वादे पर प्रियंका ने पूछा सवाल, 20 साल से सत्ता में अब तक नौकरी क्यों नहीं दी। बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलेमा-ए हिंद की रसिया साम्प्रदायिक पार्टी से दूर रहे लोग, मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे भड़काऊ बयान। जनता जंगलराज के गुनहगारों को सबक सिखाएगी, पटना में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर अटैक, कहा उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें अपने लोग लूटने में लगे। बिहार चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, नीतीश कुमार को आभास हो गया है कि बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। राघोपुर में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दिखा अलग अंदाज, दुकान पर पकौड़े छानते दिखे, लोगों से भी वोट की अपील की। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर अटैक, कहा उन्हें वोट और पार्टी चुराने की भूख है। वहीं शरद पवार ने भी खोला मोर्चा, वोट चोरी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की। एमवे के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, पूछा अघाड़ी के मुस्लिम विधायकों के इलाकों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी कैसे वोटर बने, जांच हो। बंगाल में एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज, चुनाव आयोग ने शुरू की बूथ लेवल के अधिकारियों की ट्रेनिंग। फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है टीएमसी, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 साल में 5 लाख नए रोजगार खड़े करने का किया संकल्प, कहा हमारा उद्देश्य विदर्भ के युवा रोजगार दे। वहीं कांग्रेस चीफ खड़गे की मांग पर संघ का पलटवार, कहा कि किसी के कहने पर आरएसएस बैन नहीं होगा, सवाल उठाने वाले इतिहास पढ़े। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस, बोले देशभक्ति का मंत्र और भारत की आत्मा बना गीत। बीजेपी के शीश महल बनवाने के दावे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का पलटवार, कहा चंडीगढ़ में स्थित बंगला मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़, 10 श्रद्धालुओं की मौत, एकादशी पर मंदिर में उमड़ी थी भारी भीड़। घटना पर पीएम ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद का ऐलान। अस्पताल में घायलों के से मिले वाईएसआरसीपी नेता, वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ में 10 लोगों की हुई है मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, राज्य में कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। भोपाल में नगर निगम के सफाई दारोगा पर जानलेवा हमला, 2 युवकों ने लात घूंसों से किया हमला। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस किया दर्ज, जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी का किया भरोसा। वहीं राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी का निकाला जुलूस, हिस्ट्री शीटर ने किया अपराध की दुनिया से तौबा। पुलिस से बचने की कोशिश में हिस्ट्री शीटर खुशीराम 6ठी मंजिल से कूदा, 10 मामलों में आरोपी खुशीराम के दोनों पैर टूटे। यूपी के बरेली में शराब के नशे में रईस जादव की हुड़दंगी, बहेड़ी कस्बे में सड़क पर गाड़ी खड़ी करके नाचते नजर आए। जयपुर के नेजा मोदी स्कूल में 6ठी मंजिल से गिरी बच्ची, हादसे में 4th क्लास की मायरा की मौत हुई। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने सबूत छिपाने की कोशिश की। यूपी के मैनपुरी में बस ड्राइवर पर युवकों का हमला, जमकर डंडे और लाठी बरसाई। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूल वैन की लापरवाही से मासूम की मौत, पुलिस ने ड्राइवर और वैन को कब्जे में लिया। ग्रेटर नोएडा में जुआ खेलने के दौरान 2 पक्षों में झड़प, जमकर चली लाठी डंडे। अलीगढ़ में कार और बाइक की टक्कर के बाद फायरिंग, बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर घायल किया। यूपी के प्रतापगढ़ में विजिलेंस टीम का एक्शन, 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ अफसर को पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी सांसद की बीडीओ से बहस, बाढ़ राहत सामग्री को लेकर किया हंगामा। चर्चित रमेश हत्याकांड को लेकर सख्त कुचामन पुलिस थाने से लेकर कोर्ट तक मुख्य आरोपियों की निकाली परेड। हरिद्वार के मॉडिफाइड बाइक से स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने बाइक सीज कर लगाई कड़ी फटकार। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में फायरिंग मामले में एक्शन, ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 शूटर गिरफ्तार। अशोक प्रधान गैंग के सदस्य रोहित लांबा पर की थी फायरिंग, विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु के इशारे पर किया गया था हमला। एमपी के राजगढ़ में लाइव एक्सीडेंट, बेकाबू ट्रक ने कार को 100 मीटर तक घसीटा। लखनऊ बना यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, यूपी के मंत्री जयवीर सिंह बोले पीएम और सीएम के नेतृत्व में यूपी को विश्व पटल पर नई पहचान मिली। ओडिशा सीएम ने किया पहले सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन, भुवनेश्वर की इन्फो वैली में बनेगा प्लांट। भोपाल में सीएम यादव ने 6 मेडिकल मोबाइल यूनिट को दिखाई हरी झंडी, 4 आदिवासी जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा। सैमसंग इनोवेशन कैंपस सेरेमनी 2025 में बोले सीएम योगी तकनीक से सशक्त होगा युवा भारत। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर रोक, प्लास्टिक कचरे पर काबू करना मकसद। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की सौगात, 200 बिस्तरों वाले अमनदीप BR मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। हरियाणा में स्टार्टअप को मिली नई उड़ान, 50% महिलाओं की हिस्सेदारी।
विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में दोपहर 3 बजे से होगी चैंपियनशिप की जंग। टीम इंडिया ने फाइनल के लिए की तैयारी, खिलाड़ियों ने मैदान पर किया अभ्यास, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने भी जमकर बहाया पसीना। टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत का फाइनल से पहले बयान, कहा 2 साल से हमने इसके लिए तैयारी की है, अब बस मैदान में 100% प्रदर्शन करना है। साउथ अफ्रीका टीम की कप्तान लॉरा ने फाइनल को लेकर खिलाड़ियों को किया आगाह, हमने लीग में भारत को हराया है, लेकिन फाइनल में माहौल लीग मैचों से बिल्कुल अलग होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच आज दोपहर 2:15 बजे से होबार्ट में खेला जाएगा। मैच 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर टेनिस को लेकर लिखा भावुक पोस्ट।